वो दिन रात सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, लेकिन आज वही मोबाइल से घबराने लगी है। मोबाइल पर आने वाली किसी भी नोटिफिकेशन की रिंग उसे बेचैन कर देती है। वो डर डर कर नोटिफिकेशन खोलती और हर नोटिफिकेशन उसके बर्बादी की तरफ ले जा रहा था, क्योंकि हर नोटिफिकेशन के साथ मिल रही थी एक फोटो में वो लड़की ऐसी हालत में थी जिसे देखकर वो खुद ही शर्मा रही थी और घबरा भी रही थी, क्योंकि मैसेज भेजने वाले ने इस वीडियो और फुटेज को वायरल करने की धमकी दी थी। ना ये हैकिंग का मामला था, ना बॉयफ्रेंड से जुड़ा हुआ। एक गद्दार सहेली ने अपनी ही सहेली को इस कदर ब्लैकमेल किया कि उसका सब कुछ बर्बाद तो किया ही, साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नाम पर गजब की दहशत फैला दी। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं क्राइम चौक। दरअसल ये मामला कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र का है, जहां एक सहेली ने दूसरी सहेली की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे लूटा, उसके गहने बिकवाए और फिर उसको जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, तो बताते हैं। पहले तो श्रद्धा कटियार नाम की एक लड़की ने फर्जी इंस्टाग्राम हैंडल बनाया और उसके बाद अपनी ही सहेली को इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट भेजी। सहेली ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और फिर शुरू हुआ असली खेल। सबसे पहले तो बातचीत शुरू हुई। इस दौरान जो भी वो अपनी सहेली के बारे में जानती थी, उस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए विश्वास जताया और फिर अचानक से एक दिन धमकी दे डाली, और धमकी भी ऐसी कि जिसने पीड़िता के पैरों तले जमीन खिसका दी। ये धमकी थी पीड़िता की अश्लील फोटोज और वीडियोस को वायरल कर रिश्तेदारों को भेजने की। जाहिर सी बात है कि ऐसे में कोई भी हो घबराएगा ही, और वही हाल पीड़िता का हुआ। श्रद्धा ने फिर अपनी सहेली से पैसे की मांग की और सिलसिला यहीं से शुरू हो गया। दिन पर दिन निकलते चले गए और श्रद्धा पैसे ऐंठती चली गई। पीड़िता ने अपनी सारी जमा पूंजी बेच डाली, उसके बाद भी धमकियां नहीं रुकी। इस पर पीड़िता ने श्रद्धा से गुहार लगाई कि अब उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं मानी। उसने और दबाव बनाया। ऐसे में पीड़िता ने अपने गहने बेच दिए। गहनों को बेचकर जो पैसे मिले वो भी खत्म हो गए, लेकिन श्रद्धा को एक बार भी अपनी सहेली के ऊपर तरस नहीं आया। फिर श्रद्धा ने एक और चाल चली। उसने पीड़िता को जिस्म फरोशी के धंधे में उतार दिया और हाई प्रोफाइल लोगों की बुकिंग लेने लगी। और ये सारा सिलसिला 2023 से चल रहा था। वह खुद होटल में पीड़िता की बुकिंग कराती और उसे गलत काम के लिए भेजती। होटल में देह व्यापार से जो भी पैसा मिलता था, आरोपी श्रद्धा कटियार उसे सीधे अपने बैंक अकाउंट में मंगवा देती थी। पीड़िता इस चंगुल में बुरी तरह घिर चुकी थी। परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस से गुहार लगाई। क्राइम ब्रांच कानपुर ने इस मामले पर संज्ञान लिया, और जब ये मामला पूरी तरह से खुला तो इसमें एक और नाम सामने आया, और वो नाम था श्रद्धा का बॉयफ्रेंड। जरा सोचिए, जिस श्रद्धा को पीड़िता अपनी सहेली मानती थी, उसी ने उसकी जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या श्रद्धा ने कभी ये सोचा होगा कि जिस फ्रेंड रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करने जा रही है, वो उसकी ही सहेली का बिछाया हुआ जाल होगा? फिलहाल कानपुर क्राइम ब्रांच ने अब श्रद्धा कटियार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अभी भी फरार है। इसलिए अगर आप भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले ये परख लें, जांच लें कि वो कौन है और आपके जीवन पर उसका कितना असर है। तो ये थी कहानी। फिलहाल मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे थे क्राइम चौक। धन्यवाद। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.